हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी का तापक्रम ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, दिन के समय बढ़ता है और रात के समय घटता है, अप्रभावित रहेगा। दोस्तों, यदि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल ना हो तो दोस्तों पृथ्वी का जो तापक्रम है वो दिन के समय बढ़ता और रात के समय घटता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल के जैविक घटक का निर्माण किसके द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या वायु। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क बुखार या फिर और न्यूमोनिया। ठीक है, तो मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती? न्यूमोनिया ही नहीं फैलता दोस्तों मच्छर के द्वारा, बाकी सभी बीमारियां मच्छर के काटने से फैल जाती हैं। अगला है, पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन प्रकथन का चयन कीजिए। पहला है दोस्तों, पहला जो स्टेटमेंट है वो है खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है। ठीक है। अगला है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है। तो अपने को करना है असत्य कथन का, तो ये बात गलत लग रही है। पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराने वाली पवनें पवन चक्की के घूर्णन उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार प्राप्त घूर्णन का उपयोग किया जाता है, ये सही है। पवन चक्की की पंखुड़ियों के घूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विधि विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमाती, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो ये असत्य कथन है। नेक्स्ट है, यदि मेंढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? उत्पादक से अपघटक की दिशा में, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की दिशा में? तो दोस्तों ये होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती? ऑप्शन है वनोन्मूलन, ताप बिजली घर, वनों का ह्रास और वर्षा में कमी से, ऐसी फसलों की खेती करना जिनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती? दोस्तों वनोन्मूलन के कारण नहीं होती। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, भारत, बर्मा। तो दोस्तों जो पूर्वी घाट है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र क्षेत्र में उच्चतम लिंग अनुपात है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन और दीव, पांडिचेरी या फिर अंडमान निकोबार। तो दोस्तों पांडिचेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मई, 8 मई, 5 जून। तो दोस्तों 8 मई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत में पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, हर्षवर्धन, जगत प्रकाश नड्डा, अनंत गीते। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक विविधता पर सम्मेलन प्रभावी रूप से कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 21 मार्च 94, 16 फरवरी 2005, 29 दिसंबर 1993, 1 अक्टूबर 2003। तो दोस्तों ये हुआ था 29 दिसंबर 1993 को। अगला है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था? ऑप्शन है देश के कृषि विकास, स्थिर विकास और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि, देश के औद्योगिक विकास और गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देश के औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है NBA का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों NBA जो है उसका पूरा नाम होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है केओलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, कर्नाटक, असम, राजस्थान। तो ये राजस्थान में है और ये केओलादेव है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी की प्रारंभ में किस सामाजिक सुधारक ने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए थे? ऑप्शन है बेगम रोकैया हुसैन, मुमताज अली, सैयद अहमद खान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेगम रोकैया हुसैन ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घास भूमि में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवासी स्थल है? ऑप्शन है स्टेपी, पंपास, विल्डर्स या प्रेरीज। तो दोस्तों प्रेरीज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है? ऑप्शन है पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या विटीकल्चर। तो दोस्तों पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बेरिंग जल डमरुद्धे पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को, या फिर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को। तो दोस्तों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन है सूर्य किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, या फिर सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, या फिर सूर्य किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। अगला है सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो दोस्तों इसका कारण यह है कि सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विधानसभा के सदस्य ऑप्शन है लोगों द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो सेगमेंट में इतने ही क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। बाकी दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।